हाय गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू बैक अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए लाए हैं इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक जो सभी एज के लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। और इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश स्पोकन के लिए तो विशेष इंपॉर्टेंस रहती है इस टॉपिक की। और मैं बात करूंगा इस टॉपिक के बारे में पूरी डिटेल के साथ साथ, और डिटेल नहीं, इसके चार्ट होंगे, इसके रूल्स होंगे, कई तरह के इसके पैटर्न होंगे, वो सारे आपको बताए जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ के अंदर बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे चैनल के प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम यहाँ टेंस से, जिसको मोस्टली लोग एक टेंशन लेके समझते हैं। आप इसे टेंशन मत लीजिएगा। मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि जो टेंस है, आपको बताया जाए कि सबसे पहले कि टेंस क्या चीज है। तो आपको बता दूं यहाँ टेंस की देखिए एक डेफिनेशन कि टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ verb to express the time of an action। तो हमने आपके सामने टेंस की एक डेफिनेशन राइट की है। टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ ए वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। अब देखिए यहां पर आपके सामने जो टेंस है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मैं आपको बताऊं, फर्स्ट है आपका प्रेजेंट, सेकंड है पास्ट और थर्ड है फ्यूचर। और अब देखिए आप को एक बात बताई जाए कि जो टेंस है वो सिर्फ एक ही टेंस होता है, वो होता है ओनली प्रेजेंट। क्योंकि प्रेजेंट में जो एक्शन होगा आपका, वो जो वर्क होगा वही पास्ट बनेगा और वही फ्यूचर बनेगा। तो ये जो दोनों टेंस है, पास्ट और फ्यूचर, दोनों इस प्रेजेंट से बनते और निकलते हैं। अब आपको बता दूं, इन तीनों टेंस को भी 4 अलग अलग भागों में विभक्त किया गया है। वो कौन से सब पार्ट्स हैं इनके 4, तो वो देखिए आप इसके सामने, ये तीनों मैं आपको बताऊं यहां पर। तो आप देखिए, एवरी टेंस हैज 4 सब पार्ट्स। प्रत्येक टेंस के 4 उपभाग होते हैं। सबसे पहला देखिए आप, वो आ जाएगा अपना इंडेफिनिट, जिसको सिंपल भी बोला जाता है। सेकंड देखिए आप कॉन्टिन्यूअस, थर्ड है आपका परफेक्ट, फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये देखिए स्टूडेंट्स कि जो टेंस था हमने बताया तीनों पार्ट, और वैसे एक ही माना जाता है। तीनों पार्ट को 4 अलग अलग टेंस में डिवाइड किया गया है। और फर्स्ट है इसका इंडेफिनिट, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट को लेंगे हम सबसे पहले, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेकंड पे पास्ट को लेंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से ये 4 into 3 इट मीन्स टोटल 12 टेंस हो गए, 12 टेंस। लेकिन इन टेंस को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिटेल सारी बताई जाएगी। लेकिन जब सारे टेंस पढ़ा दिए जाते हैं, फिर भी कई स्टूडेंट्स से कहते हैं कि सर हमें टेंस का एक चार्ट बना के दे दो ताकि हमारे थोड़ा आसानी रहे। कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पूरी बात समझ में नहीं आती है। तो इसकी हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। इस स्टडी से पहले कुछ बेसिक जानकारियां हैं, वो थोड़ा देख लीजिए आप। ये तो बात की हमने यहाँ पर टेंस के बारे में, जो इनके पार्ट और थे। अब आपके सामने ही मैं यहाँ पर एक और जानकारी जो टेंस से रिलेटेड है आपको बता दूं कि टेंस हम डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करेंगे। इससे पहले कुछ जानना जरूरी कि ये जो टेंस था ये है लैटिन, जो लैंग्वेज है
लैटिन लैंग्वेज के टेम्पस वर्ड से निकला है। किससे निकला है? टेम्पस। और टेम्पस का जो मीन होता है वो होता है टाइम, और एक ये बन गया टेंस आपका। तो बता दो स्टूडेंट्स, जो टाइम होता है ये है आपका नेचुरल कंसेप्ट। क्या है? नेचुरल कंसेप्ट। और जो टेंस है ये है आपका ग्रामेटिकल कंसेप्ट। नेचुरल मीन्स जो मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये जो विंटर समर जो टाइम आता है वो आपका नेचुरल कंसेप्ट होता है। बट जो मॉर्निंग इवनिंग होते हैं वो ग्रामेटिकल से रिलेटेड नहीं होते। ये जो टेंस जो वर्ड बनाया गया है वो हमें इंग्लिश ग्रामर सिखाने के लिए कि किस तरीके से आप सही ढंग से फॉर्मूले को यूज कीजिए, तरीके से उसमें वर्ब लगाई जाए, वो सब सिखाने के लिए ये बताया गया है। अब आपके सामने में यहाँ पर कुछ छोटी सी बातें करता हूं, वे बेसिक बातें जो हमारे लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी है। देखिए यहां पर सबसे पहले बात करता हूं स्टूडेंट्स में हेल्पिंग वर्ब की। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, डू, डैज, did, do, does, did, had, can, could, will, would, shall, should, may, might, must, need not, ought to, used to और dare। ये हो गए स्टूडेंट टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब्स। और इन 24 हेल्पिंग वर्ब्स जिनको हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ आप इनको ऑक्सिलियरी वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सिलियरी वर्ब्स। इन वर्ब का स्पेशल यूज रहता है टेंस के जितने भी सेंटेंस होते हैं उनके अंदर। तो ये जानना जरूरी है स्टूडेंट्स। बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं रहता है कि सर टोटल हेल्पिंग वर्ब कितनी है, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है। अभी आपके सामने मैं बताऊं कि जो वर्ब के फॉर्म होते हैं, फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो कितने होते हैं। और ज्यादातर लोग जानते हैं कि सिर्फ 3 होते हैं, लेकिन यहां पर आपको एक बात बताई जाएगी, आप ध्यान से देखिएगा। फॉर्म ऑफ द वर्ब, फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें देखिए आप यहां पर सबसे पहले प्रेजेंट फॉर्म लेते हैं हम। ये प्रेजेंट फॉर्म हो गई हमारी फर्स्ट नंबर गो। प्रेजेंट के बाद सेकंड फॉर्म होती है पास्ट, और सेकंड फॉर्म हो गई हमारी वेंट, और थर्ड फॉर्म हमारी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो है हमारी गॉन, और जो फोर्थ फॉर्म है वो है आपकी प्रेजेंट प्लस आईएनजी। ये होगी आपकी फोर्थ फॉर्म, और फोर्थ फॉर्म हो जाएगी यहां पर गोइंग, गोइंग। इसके बाद फिफ्थ फॉर्म वो होगी आपकी इन्फिनेटिव। यहां देखिए इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव में सबसे पहले ये फिफ्थ फॉर्म होगी हमारी। यहां पर सबसे पहले क्या लग जाएगा? टू गो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले आता है टू गो। ये हो गए वर्ब के फॉर्म। वैसे 5 फॉर्म हो गए, लेकिन 5.5 भी होते हैं, लेकिन उसमें आधा जो होता है वो अपवाद होता है एक तरीके से। आपको बता दूं तो मैं यहां पर एक गो जोर होता है, लेकिन ये सभी सब्जेक्ट के साथ नहीं आता है, इसलिए इसको अलग ही रखा गया है। और तो हमारी जो फॉर्म्स है वो हो गई टोटल 5। आपको बताया मैंने वर्ब के फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब के बारे में। अब आप आगे ध्यान दीजिए। टेंस को थोड़ा एक हिंदी के एक सेंटेंस से समझिए। मैं आपको एक छोटा सा सेंटेंस लिख देता हूं यहां पर। मैंने लिखा,
देखिए आप यहां पर ध्यान से कि जो हिंदी में जो वर्ब होती है वो सबसे एंड में होती है, लेकिन जब इंग्लिश बनाते हैं हम उसकी तो वो सबसे फर्स्ट में आ जाती है। तो यहां पर इसका मैं इंग्लिश बनाऊंगा तो आई राइट, ये हो गया। अब फिर से देखिए मैंने पत्र लिखा, अब मैं इसमें पत्र और अटैच कर रहा हूं। अब देखिए जो हिंदी में जो वर्ब है वो सबसे एंड में जा रही है, लेकिन फिर इंग्लिश के अंदर देखिए ये अपनी जगह रहेगी। आई राइट लेटर। और फिर मैंने इसके अंदर अटैच किया कि मैंने एक यस स्टूडेंट्स, अब फिर से देखिए कि मैंने लिखा। अब मैं इसके इंग्लिश बनाऊंगा तो आई रॉट, सेकंड फॉर्म। अब हिंदी में जो सेंटेंस में जो वर्ब है वो आगे जाती है और इंग्लिश के अंदर सबसे पहले रहती है। फिर से देखिए आप आगे, मैंने पत्र लिखा, आई रॉट लेटर। अब मैं इस हिंदी के सेंटेंस में और अटैच करता हूं थोड़ा सा। मैंने एक पत्र लिखा, मैंने एक पत्र लिखा तो आई रोट ए लेटर। देखिए आप इंग्लिश के अंदर जो वर्ब है वो अपना प्लेस नहीं छोड़ रही है और वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आ रही है, लेकिन हिंदी के अंदर भी वो अपनी प्लेस पे है, सबसे एंड के अंदर जा रही है। फिर मैं इसके अंदर और अटैच करता हूं, मैंने कल एक पत्र लिखा। ये देखिए आई रॉट ए लेटर यस्टरडे। फिर वही बात मैंने कहा था ना कि आपको जो इंग्लिश के अंदर वर्ब होती है वो सबसे स्टार्ट में होती है, लेकिन हिंदी के सेंटेंस में होती है वो एंड में होती है। हिंदी के जरिए आप इंग्लिश बनाना थोड़ा जल्दी सीख सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप सभी लोग इंग्लिश के एनवायरनमेंट में रहते हैं या आपके आसपास का जो सराउंडिंग है वो पूरा इंग्लिश का एनवायरनमेंट रहता हो वहां पे, तो आप हिंदी से भी थोड़ा सहारा ले सकते हैं इसका। अब मैं आपके सामने बात करूंगा इस पूरे टेंस के एक चार्ट की, कि एक चार्ट आपको सबसे पहले बना के दिया जाए और उसके बाद डिटेल से एक एक टेंस के बारे में आपको बताया जाए। क्योंकि जब आप एक एक टेंस को पढ़ते हैं तो आपके माइंड में ऐसा रहता है कि सिर्फ पता नहीं कितने टेंस हैं और कहां कहां है, उनमें कौन सी वर्ब लगेगी, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। सो उनका सॉल्यूशन मैं एक चार्ट के जरिए अभी आपके सामने बना के देता हूं। यस स्टूडेंट्स, तो आपके सामने मैं आज एक चार्ट बना करके आपको पूरा टेंस डिस्क्राइब कर रहा हूं आपके सामने, और जो डिटेल से पढ़ाया जाएगा वो आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो में बताया जाए आपको आपके एक एक टेंस के डिटेल में बात, ताकि वीडियो आपका ज़्यादा बड़ा ना हो और आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों को करके अच्छे से समझ पाए। ये देखिए सबसे हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया इसको यहाँ पे कि ये 12 टेंस कौन कौन से हैं। सबसे पहले लेते हैं हम सिंपल प्रेजेंट, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस जो टेंस में सबसे पहले जो वर्ब आती है उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके अंदर एस या ईएस आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। और यहाँ पर इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आपकी यूज की जाएगी डू और डच। ये ध्यान दीजिए आप यहाँ पर कि जो ये इंटरोगेटिव और नेगेटिव में यूज की जाएगी, और यहाँ पर ये सिंपल सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है साथ में एस या ईएस। जब इंटरोगेटिव में डू डच का यूज होता है तो वहां से इस एस या ईएस को हटा दिया जाता है और उसकी जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं यहां पर कि प्रेजेंट, जो सिंपल प्रेजेंट था तो हम यहां पर अब सिंपल पास्ट में चले जाएंगे। सिंपल पास्ट में जाते ही हमारी ये जो वर्ब थी ये हो जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और जो आपके पास प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट के जो डू डज थे ये
पास्ट के इंटरोगेटिव में जाकर के ये बन जाएंगे डिड। अब ध्यान दीजिए यहां पर डिड यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और मैं बता दूं आपको कि जब वर्ब की सेकंड फॉर्म का सिंपल सेंटेंस में यूज किया जाता है, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर आप डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं तो वहां पर ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये भी फर्स्ट में चेंज हो जाती है। और वो क्यों हो जाती है? क्योंकि डिड जो है वो सेकंड फॉर्म का काम पूरा करता है। अब इसके आगे चलिए सिंपल फ्यूचर की हम बात करें तो सिंपल फ्यूचर के अंदर यहां पर आपके सामने शैल और विल जो नाम के हेल्पिंग वर्ब है वो और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। इस तरीके से देखिए कि जो सिंपल मतलब इंडेफिनिट जो टेंस है उसमें केवल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है और एक अपने फ्यूचर में, लेकिन जो पास्ट टेंस था उसमें सेकंड फॉर्म का काम हुआ है। अब हम बात कर जाए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखिए यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब है उनको देखिए, वो आएगी इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब आपको बता दूं कंटिन्यूअस का मीन होता है लगातार, मीन्स निरंतर, और जो आईएनजी है वो कंटिन्यूअस के, पास्ट के, फ्यूचर के सभी टेंसेस में यूज की जाएगी। अब यही इजएमआर जो है वो पास्ट में जाकर के वाजवर बन जाती है, यहां वाजवर का यूज होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वही आईएनजी का यूज होगा। केवल यहां हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी थी वो आईएनजी के रूप में जा रही है कंटिन्यूअस। फिर आते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो यहां पर जो शैल विल थे तो अब हमारी ये शैल बी और विल बी इस तरह से हो जाएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वही आईएनजी का यूज होगा। और अब ये आईएनजी का यूज होगा तो अब देखिए यहां पर जो आप कह रहे हो कि सर ये इच, एम, आर, वाज, वर ये कौन से ये हेल्पिंग वर्ब इसमें क्यों नहीं आई, तो मैं आपको बता दूं ये सारी हेल्पिंग वर्ब यहां बी के रूप में आ गई क्योंकि बी, इज, एम, आर, वाज, वर का ही एक रूप है। तो हमारे सामने कंटिन्यूअस जो टेंस है उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आई है। अब हम बात करते हैं परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट में देखिए हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज और हैव और वर्ब की आएगी इनमें थर्ड फॉर्म। तो आप देखिए स्टूडेंट्स परफेक्ट टेंस के नाम पे थर्ड फॉर्म सभी में लगेगी। अब ये हैव थे, अब पास्ट के परफेक्ट टेंस में जाएंगे तो हम ये हैव है जो यहाँ हैड के रूप में हो जाएंगे अकेली हेल्पिंग वर्ब के रूप में। हैड जो है वो एकमात्र हेल्पिंग वर्ब है जो सभी सब्जेक्ट के साथ आती है, लेकिन हैज और हैव जो है उसमें सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान रखना पड़ता है और वही वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर। और मैं आपको बता दूं ये हैज, हैव और हैड ये तीनों हेल्पिंग वर्ब ऐसे हेल्पिंग वर्ब है कि जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को साथ लेकर के आती है हमेशा इनके साथ। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। किसकी बात करेंगे हम? फ्यूचर परफेक्ट की। तो फ्यूचर परफेक्ट में देखिए जो शैल विल चल रहा था यहाँ पर तो हम यहाँ लिखेंगे शैल हैव और साथ में विल हैव, शैल हैव और विल हैव और वही वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम आते हैं तो यहां पर देखिए आपका हैज बीन और हैव बीन और साथ में इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और आईएनजी के साथ साथ इसके अंदर टाइम दिया हुआ रहता है तो टाइम के लिए इसमें सिंस और फॉर का यूज किया जाएगा। ये थोड़ा सा आप स्पेशली ध्यान रखेंगे इसमें। अब देखिए अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। उसमें बात करते हैं जो हमारा हैजेव है वो चेंज हो जाएगा हैड बीन में। किस में चेंज हो जाएगा? हैड बीन में। और वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और इसके साथ साथ इसमें भी टाइम के लिए सिंस और फॉर का
यूज किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सिंस फॉर है, हैज बीन है, इन सब का मैं डिटेल से आपको एक एक टेंस के जरिए बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि 2 घंटे में टेंस पूरा कर दिया जाए, 1 घंटे के अंदर आपको 90 दिन का कोर्स या 12 दिन के टेंस आपको 2 दिन में बता दिया जाए। ये सब एक यूजर्स को, सॉरी जो वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को अट्रैक्ट करने का एक फार्मूला होता है, और हमारे पास वो चीज नहीं है। हम जो आपके सामने लाएंगे वो हकीकत पूरी डिटेल के साथ। मैं आपके सामने भी एक सेंटेंस दूंगा और सेंटेंस से पता नहीं लग पाएगा कि आपको सर ये कौन से टेंस का है, ऐसा नहीं है। तो मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। यहां पर ये चार्ट तो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि बहुत से लोग कहते हैं कि सर हमें पहले चार्ट बता दो, चार्ट के जरिए हमें समझा दो ताकि हमें पता लग जाए। अब ये हैज थे या हैड बीन में चेंज हो गई, हैज बीन को हैड बीन में, और वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, वही टाइम के लिए सिंस फॉर इसमें है। अब मैं बात करता हूं फ्यूचर की, तो फ्यूचर में देखिए आप यहां पर शैल, हैव बीन और विल हैव बीन, और वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और साथ में टाइम के लिए सिंस फॉर। यस स्टूडेंट्स, ये बन गया अपना एक चार्ट टेंस का। आप इसको वीडियो पॉज करके एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब आपको बता दूं मैं कि देखिए यहां पर चेंजेस आप खुद देख सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म थी वो पास्ट में जाके सेकंड हुई और फ्यूचर में वापस फर्स्ट फॉर्म हुई है, क्योंकि पास्ट जो है वो सेकंड फॉर्म की डिमांड करता है अकेला सिर्फ सिंपल सेंटेंस में, और जो डूडेस थे वो हमारे बन गए जाकर के क्या, डिड। और जो आईएनजी वाला काम है कंटिन्यूअस टेंस का, वो सब में आईएनजी चलती है, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। और परफेक्ट टेंस में भी देख लीजिए, थर्ड फॉर्म, हैज, हैव, हैड, ये जहां कहीं भी आए वहां पर क्या लेके आएंगे, थर्ड फॉर्म को साथ लेके आएंगे। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी देखिए, हैज बीन, हैव बीन, एक तो बीन का यूज होगा स्पेशल, और आईएनजी पूरे में रहेगी, और टाइम के साथ सिंस और फॉर का यूज होगा। तो आप इसको आपकी नोटबुक के अंदर राइट कर सकते हैं, और अगर इससे रिलेटेड कोई बात नहीं समझ में आए तो आप और भी दोबारा कमेंट के अंदर आप लिख सकते हैं। अब मैं आपके सामने 2 सेंटेंस देता हूं जिससे आपको पता लग जाएगा कि टेंस वाकई में कहां तक चलते हैं। यस स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाता हूं। यहां पर एक सेंटेंस देता हूं, माय फादर कम्स नेक्स्ट मंथ, और मैं इसका मीनिंग बोलता हूं कि मेरे हिंदी में मेरे पिताजी अगले महीने आएंगे। तो आप कहोगे सर यहां तो कम्स है, सिंपल प्रेजेंट की लग रही है, और आएंगे कैसे, फ्यूचर का कैसे होगा, लेकिन सर यहां पर फ्यूचर की एडवर्ब लग रही है, तो ये हमारी थोड़ी समझ से बाहर हुआ। तो मैं बता दूं स्टूडेंट्स आपको, ये जो सेंटेंस ये कौन से टेंस का है इसके बारे में मैं आपसे कल सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात करूंगा, और उसमें पूरी डिटेल के साथ एक एक बात बताई जाएगी कि क्यों आखिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐसे सेंटेंस का यूज किया जाता है। एक और सेंटेंस में राइट करता हूं, यहां पर देखिए आप, एट लास्ट राम किल्स रावण। देखिए यहां पर अब स्टूडेंट सोचेगा सर यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, एस लगा दिया, रावण और राम तो बहुत पहले की थी, तो पास्ट की घटना होनी चाहिए, यहां तो किल्ड आना चाहिए। तो इसका भी जो बात, इसकी भी जो बात है, जो फैक्ट बात है, वो क्यों और क्या है, वो भी आपको कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्यों यूज किया जाएगा वो आपको अगले वीडियो में हमारे आपको लेके आएंगे, हम अगले वीडियो में बताया जाएगा पूरी बात टोटल डिटेल के साथ साथ एक एक बात कि क्रिकेट की कमेंट्री, न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस जो होती है उन सब के अंदर कि टेंस कैसे यूज किया जाता है, कहां कहां किस सिचुएशन में कौन से टेंस का यूज होता है, ये सारी बातें हम बताएंगे। आज के वीडियो में जितना आपको पढ़ाया गया है आप उतना ही ध्यान दें, उसको पूरा सीखें, और उसके बाद कल से हम आपके टोटल 12 टेंस वो लेके आ रहे हैं साथ में एक एक करके। और जो चार्ट बनाया था मैंने अभी, उस चार्ट पे स्पेशल फोकस कीजिएगा, और अगर आपके पास कोई सेंटेंस हो तो आप वो उन सेंटेंस को कमेंट बॉक्स के अंदर राइट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और उसका वहां पर जो भी मीनिंग हो, उसका जो भी बात हो, आप उसके लिए जानकारी ले सकते हैं।
और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप अपने आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं जो अंग्रेजी शिक्षा से वंचित है उन स्टूडेंट्स को भी इसके बारे में बताएं, इस चैनल के बारे में बताएं। और अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है तो आप उसके मोबाइल में कहीं भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि जिससे से ज़्यादा लोगों को अंग्रेजी का लाभ मिल सके, अंग्रेजी शिक्षा का लाभ मिल सके। थैंक यू, दैट्स ऑल।